गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी विकसित करने के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं खेल मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जल शक्ति मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी विकसित करने के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है, जिसमें जल जीवन मिशन ग्रैंड चैलेंज का उपयोक्ता एजेंसी होगा और CDAC बेंगलुरु कार्यान्वयन एजेंसी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत का केरल राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है, जिसके तहत केरल खुले बाजार की उधारी के माध्यम से केरल 2373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। अब व्यावसायिक सुगम्यता सुधार लागू करने के लिए 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति मिल गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जानकारी, आंकड़ों और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से संबंधित उत्पादों का आदान प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने हाल ही में अपने कौन से सीजन के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तीसरे सीजन, दूसरे सीजन, चौथे सीजन, 5वें सीजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरे सीजन। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने अपने तीसरे सीजन के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं। इस अवार्ड्स सेरेमनी में भारतीय भाषाओं की फीचर फिल्मों, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों से जुड़ी प्रतिभाओं, कलाकारों और टेक्नीशियनों को सम्मानित किया जाएगा। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की कितनी भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 8 भाषाओं को, 15 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 35 भाषाओं को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की 22 भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है, जिसके तहत किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम IDN को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री या निःशुल्क देने का फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीति आयोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है।
यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 फरवरी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। भारत की नई विदेश व्यापार नीति वर्ष 2021-26 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति FTP में बदलावों की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी रखने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी में द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ब्राज़ील, रूस, तुर्की, स्पेन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील के साथ समझौता किया है। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसीसा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रिसीसा मेडिकामेंटोस के से एक टीम की यात्रा के बाद यह समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यूक्रेन, तुर्की, ईरान, क्यूबा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देशों को शामिल किया गया है, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया। पोम्पियो ने यह दावा किया है कि क्यूबा की सरकार ने हत्यारों, हमलावरों और अपहर्ताओं के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के साथ मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सऊदी अरब, UAE, इटली, इजराइल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। UAE और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय, ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादकों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के मध्य से फैलने वाली सुनामी के अधीन अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? आपके फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आने वाली 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत के राज्य उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को इस साल यह लाभ देने का आदेश दिया। उड़ीसा सरकार के इस निर्णय से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। उड़ीसा राज्य में मैट्रिक के छात्रों के लिए 420 रुपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क लिया जाता है, जिसे अब माफ कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार पर इससे लगभग 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज NIXI द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 25 जनवरी 2021, 24 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021। सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी 2021। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री देने का निर्णय लिया है। NIXI का यह प्रस्ताव ऐसे नए IN.यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।